हेलो एंड वेलकम बैक। माई सेल्फ यशस आई विल टीच यू मैथ द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। आज जो चैप्टर हम समझने वाले हैं, जिसके कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, उसका नाम है क्वाड्रिलेटर्स। सो जो क्वाड्रिलेटर क्या है एग्जैक्टली? क्वाड्रिलेटर इज अ स्ट्रक्चर जो प्लेन के ऊपर बनता है विद फोर साइड्स। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन पर अगर मैं कोई भी फोर साइड्स को ज्वाइन कर लूं, फोर साइड्स को ज्वाइन करके कोई भी स्ट्रक्चर बनता है उसको क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। क्वाड्रिलेटर कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज, लेकिन चार साइड उसकी होती है कंपल्सरी। ऐसा भी क्वाड्रिलेटर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर कैन बी ऑफ एनी शेप, लेकिन उसके पास फोर साइड्स होती है, ये उसकी मेन प्रॉपर्टी है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? इट्स अ स्ट्रक्चर ऑन प्लेन। किसी भी प्लेन पे एक स्ट्रक्चर है जिसके पास फोर साइड है, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। तो आज हम क्वाड्रिलेटर का पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको सारे थ्योरम्स इन डिटेल समझा दूंगा, और थ्योरम की जस्ट बात सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि मैं आपको जितने भी क्वाड्रिलेटर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले, स्पेसिफिकली इस चैप्टर के लिए जो क्वाड्रिलेटर इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वाड्रिलेटर की आपको डिटेल प्रॉपर्टी बता दूंगा। एक बार आप थ्योरम समझ लेंगे और क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी थरो हो जाएंगी, तो फिर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई इश्यू नहीं आएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद थ्योरम, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी समझेंगे सारे क्वाड्रिलेटर्स की। थ्योरम नंबर 8.1। थ्योरम नंबर 8.1 सेज कि अगर एक पैराग्राम है, उसके अंदर डायगोनल है, इफ दिस इज अ पैराग्राम ए बी सी डी, तो थ्योरम 8.1 का स्टेटमेंट क्या है कि the diagonal of a parallelogram divides it into equal congruent triangles। अगर ये diagonal AC है, if this is a parallelogram ABCD और ये diagonal AC है, तो triangle ABC will be congruent to triangle DAC। अगर ये पैरेललोग्राम ABCD है और ये डायगोनल AC है, तो डायगोनल AC विल डिवाइड करेगा दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, जो कि ये होगा, राइट? तो थ्योरम 8.1 सेज द डायगोनल डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इन अ पैरेललोग्राम। अब 8.2 क्या बोलता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जैसे अगर ये वापस हम बना ले ABCD, if ABCD is a parallelogram, तो 8.2 क्या बोल रहा है कि opposite sides will be equal। तो opposite side कौन सी है? AB will be equal to DC and DA will be equal to BC। So if this is a parallelogram, then opposite sides will be equal। अब 8.3 जो है, it's converse of this, इसका उल्टा है। कैसा है कि अगर ये मेरा ABCD है, if this is a ABCD, यहाँ पे क्वाड्रिलेटर है, मतलब इफ दिस इज अ क्वाड्रिलेटर, मुझे पता नहीं है पैरेललोग्राम है कि नहीं, बट इफ दिस इज अ क्वाड्रिलेटर और मुझे पता है कि AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC, इफ आई नो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये ऑपोजिट साइड इससे इक्वल है, ये ऑपोजिट साइड इससे इक्वल है, इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये कंफर्म पैरेललोग्राम होगा, देन इट इज पैरेललोग्राम। ABCD इज पैरेललोग्राम मतलब। तो सी दोनों को साथ में देखें तो कैसा है कि इसमें ऑलरेडी हमें पता है कि पैरेललोग्राम है। इफ इट इज अ पैरेललोग्राम देन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये पैरेललोग्राम नहीं पता, मतलब इफ दिस इज अ क्वाड्रिलेटर, नॉर्मल कोई भी क्वाड्रिलेटर है और ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो फिर ये पैरेललोग्राम होगा। दिस इज 8.3। 8.4 में क्या बोलता है कि अगर पैरेललोग्राम है PQR, suppose this is a parallelogram, then opposite angles are equal, तो P जो है वो R से इक्वल होगा। एंगल P is equal to एंगल R and एंगल S will be equal to एंगल Q। ठीक है? तो 8.4 में क्या बता रहा है कि if this is a parallelogram, then opposite angles are equal। फिर से एक बार रिवाइज करो तो 8.1 में क्या बोला कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो डायगोनल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगी। अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है, और अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम नंबर 8.5 इज कन्वर्स ऑफ 8.4। इसमें क्या बोलता है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर है PQRS, उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल है। इफ आई से Q इज इक्वल टू S और P इज इक्वल्स टू R, ये कोई क्वाड्रिलेटर है जिसके ऑपोजिट एंगल इक्वल है, देन इट्स अ पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटर के अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, देन PQR इज अ पैरेललोग्राम। दिस वाज 8.5। अब 8.6 क्या बोलता है
डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे अगर मैं ले लूं ए बी सी डी, ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसकी जो डायगोनल होगी ए सी और बी डी वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि मतलब सेंटर मान लो ओ है, इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। कहने का मतलब ये है कि AO इज इक्वल टू OC, AO का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही OC का डिस्टेंस होगा, और BO इज इक्वल टू OD, मतलब BO का जो डिस्टेंस होगा वही OD का डिस्टेंस होगा। सो इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम देन डायगोनल विल बाइसेक्ट ईच अदर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 8.6। और 8.7 इसका कन्वर्जन, कि अगर ये क्वाड्रिलेटर है PQRS सपोज, और इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, ये क्वाड्रिलेटर है और हमें पता है कि PO इज इक्वल टू OR और OQ इज इक्वल टू OS। इफ दिस इज अ क्वाड्रिलेटर और हमें पता है कि ये दो बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, अगर डायगोनल बाइसेक्ट, इफ डायगोनल बाइसेक्ट देन इट्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब 8.8 में कैसा है कि इफ अ क्वाड्रिलेटर, इफ दिस इज अ क्वाड्रिलेटर, अगर ये क्वाड्रिलेटर में हमें इतना पता है कि दो जो अपोजिट साइड है, कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट, ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। जैसे मान लो कि इधर इन दिस क्वाड्रिलेटर ABCD, इफ AB इज इक्वल्स टू DC एंड AB इज पैरेलल टू DC, कोई भी इन एनी क्वाड्रिलेटर, कोई भी क्वाड्रिलेटर में अगर कोई भी एक पेयर, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, यहाँ पे वन पेयर कौन है AB और DC, दिस वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, देन दिस इज सफिशिएंट कंडीशन। अगर कोई भी एक ऑपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल है तो फिर उसे हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD इज पैरेललोग्राम। समझिए फिर से, पैरेललोग्राम होने की जो मिनिमम कंडीशन क्या है कि कोई भी एक पैर, ये एक पैर ले ली मैंने, तो AB शुड बी इक्वल टू DC, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो कोई भी एक ऑपोजिट पैर अगर इक्वल और पैरेलल है देन दिस इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर ABCD टू बी पैरेललोग्राम। दिस आर द 8 थ्योरम्स और इसी 8 थ्योरम्स के बेस पे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको अलग अलग जितने भी क्वाड्रिलेटर्स है उनकी प्रॉपर्टी जो मैं बताता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम अगर है, अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो क्या क्या प्रॉपर्टी होगी कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, DC विल बी पैरेलल टू AB, ये पैरेलल होंगे और ये दोनों भी पैरेलल होंगे। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल इससे इक्वल होगा और ये एंगल इससे इक्वल होगा। ऑपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, ये दो साइड इक्वल होगी, ये दो साइड इक्वल होगी। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये दो पड़ोसी एंगल, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी एंगल, तो ये जो पड़ोसी एंगल है एडजेसेंट एंगल विल बी सप्लीमेंट्री, मतलब ये दोनों का एडिशन 180, ये दोनों का एडिशन 180, ये दोनों का एडिशन 180 और ये दोनों का एडिशन 180। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये डायगोनल और ये डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये DO विल बी इक्वल टू OB, AO इक्वल टू OC, तो बाइसेक्ट करेंगे। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये याद करनी पड़ेगी क्योंकि जो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज हमें यूज करना है। सो नाउ लेट्स गो फॉर, अभी हम लोग स्क्वायर की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर आर सिमिलर टू पैरेललोग्राम, क्योंकि स्क्वायर जो है वो टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, जितनी भी साइड्स है वो सारी, अगर ये ABCD है तो जितनी भी साइड्स है सारी इक्वल होगी स्क्वायर में। डायगोनल बाइसेक्ट की तरह 90, अब ये यहाँ पे प्लस जो ध्यान देने वाली बात है कि डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे बट 90 पे करेंगे, पैरेललोग्राम पे 90 पे नहीं करते, बट यहाँ पे स्पेशल क्या है 90। तो ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट तो करेगी बट कहाँ करेगी 90, मतलब दिस एंगल विल बी 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये सेंटर में जितने भी एंगल है सारे 90 होंगे। ये स्पेशल क्वालिटी है स्क्वायर की। ऑल कॉर्नर एंगल्स आर 90, मतलब ये जितने भी कॉर्नर एंगल्स है वो सारे 90 होंगे, जितने भी BCD जितने भी कॉर्नर एंगल्स हैं सारे 90 होंगे। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड पैरेलल, और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। A और B मैंने बताया दोनों 90 है तो ऑब्वियसली 180 होंगे, तो ये तो कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो दिस वाज प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। अब रेक्टेंगल देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ
रेक्टेंगल का भी ऐसा ही है, जैसे ये ए बी सी डी। रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैराग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं, बट यहाँ पे स्पेशल क्वालिटी क्या है कि दे आर इक्वल। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी सेम स्क्वायर में भी है, डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे और इक्वल भी होंगे, बस स्क्वायर में वो 90 वाला फैक्टर अलग से था। ऑल कॉर्नर एंगल्स आर 90, जितने भी कॉर्नर एंगल्स है वो सारे 90 होंगे। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड पैरेलल होगी, पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो दिस आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। अब हम लोग देख लेते हैं रोम्बस। प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, रोम्बस इज क्वाइट सिमिलर टू स्क्वायर। तो यहां पे बोला ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल है लाइक स्क्वायर। डायगोनल बाइसेक्ट इज इधर एट 90, डायगोनल बाइसेक्ट भी करेगी और 90 भी बनाएगी बीच में, तो दिस इज आल्सो लाइक स्क्वायर। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स होंगे ए सी से इक्वल होगा, डी बी से इक्वल होगा। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये साइड इससे पैरेलल, ये साइड इससे पैरेलल। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे ऑब्वियसली, ये दोनों सप्लीमेंट्री, ये दोनों क्वाड्रेटर की जो प्रॉपर्टी होती है। अब ये थोड़ा सा अलग है, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ रोम्बस, मतलब जो डायगोनल AC है इट विल बाइसेक्ट एंगल इनटू इक्वल पार्ट। मतलब जो AC जो है इट विल कट A into 2 equal part और AC will cut C into equal part। इनका भी ऐसा होगा कि ये जो DB है वो इसको इक्वल पार्ट में करेगा और DB इसको इक्वल पार्ट में करेगा। तो ये थोड़ी अलग से प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है रोम्बस की, राइट। तो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। इस चैप्टर में जितने भी क्वाड्रिलेटर्स कवर होने वाले हैं उनकी हमने प्रॉपर्टीज देख ली है, बट एक बार जो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि ये चैप्टर अच्छे से समझने के लिए आपको जो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़े हैं, ट्रिपल एस, डबल AS, एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल, साइड, ये जितनी भी क्राइटेरिया हमने पढ़ी है जो मैंने प्रीवियस चैप्टर में कवर किया था, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए सारे क्राइटेरिया। अगर आप सारे क्राइटेरिया रिवाइज कर लेंगे, सारे क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी समझ लेंगे, तो आपको ये जो 8.1 एक्सरसाइज है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ बोला गया कि एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर रेशियो, कुछ रेशियो दिया है और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटर जो होता है उसका जो एंगल्स होते हैं उसका जो सम होता है दैट इज 360, ठीक है। और ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं कि अगर तुम्हें रेशियो दिया है तो यू नीड टू टेक वैल्यू x, ठीक है। हमें ये याद रखना है कि जब भी हमें रेशियो का कुछ दिया हुआ होता है तो हम उसको x की तरह कंसिडर कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3, 5, 9, 13 के रेशियो में दिया है तो मैं ये कंसिडर, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 3x, ये क्या हो जाएगा 5x, ये मेरा 9x और ये मेरा 13x। तो जैसे मैं बताया रेशियो होते तो वी कैन टेक इट एज x, ठीक है। अब ये मेरे एंगल्स हो गए और हमें पता है क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का रेशियो होता है 360। तो नाउ लेट अस सम इट। तो 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equals to 360, right? अब इनको ऐड कर ले, 3 plus 5 plus 9 plus 13 will give me 30x। तो ये हो जाएगा 30 is equal to 360। तो x is equal to 360 upon 30, ये कट, तो कितना आ जाएगा x मेरा 12। तो x की वैल्यू आ गई 12। अभी x की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं तो विल गेट द एंगल्स। तो ये 3x क्या हो जाएगा मेरा, 3x इक्वल टू 3 into 12, वो कितना आएगा 36। फिर 5x, 5x इज 5 into 12, तो वो कितना आएगा 60। नेक्स्ट इज 9x, 9x इज इक्वल टू 9 into 12, ये कितना आएगा 108। और ये 13x, 13 into 12, वो कितना आएगा 156 अराउंड, ठीक है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, रेशियो दिए थे, हमें पता है कि क्वाड्रिलेटर का सारे सम का एडिशन 360 होता है। तो वी गॉट वैल्यू ऑफ x, फिर x पुट कर दिया तो वी गॉट दिस एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स। तो जैसे मैंने बताया यू शुड मेमोराइज कि जब भी तुम्हें रेशियो दिया है तो उसको x में कन्वर्ट कर लो और फिर जो भी तुम्हारा प्रोसीजर है वो कर सकते हो। तो नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि डायगोनल्स आर इक्वल। हमें डायगोनल इक्वल दिया, मतलब आई कैन राइट हियर कि हमें क्या इक्वल दिया है कि DB इक्वल टू AC, DB इज इक्वल टू AC। डायगोनल इक्वल देने का मतलब ये है कि DB और AC मेरा इक्वल है और हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो लेट मी ड्रॉ कि किस चीज में फोकस करना है। इस डायग्राम में हमें इस ट्राइंगल पे फोकस करना है। तो मैंने हाईलाइट कर लिया कौन सा ट्राइंगल,
DAB इस ट्राइंगल को और CBA, ये दो ट्राइंगल जो है, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट अभी हमें फोकस नहीं करना, वी नीड टू फोकस ऑन DAB एंड CAB, ये दो ट्राइंगल पे फोकस करेंगे और वी विल प्रूव कि इट्स अ रेक्टेंगल। सबसे पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात चल रही है, DAB एंड ट्राइंगल CBA, इन दोनों ट्राइंगल की बात चल रही है और क्या क्या सिमिलर है, ये कॉन्ग्रुएंट है लेफ्ट साइड, तो मैं लिख सकता हूं कि AD इज इक्वल टू BC, क्यों, तो रीजन है कि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, आप पूरा लिखना है यहाँ पे कि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, AD इज इक्वल टू BC, क्यों, ऑपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम, बाद में AB इज इक्वल टू BA, कॉमन, AB जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। सेकेंडली DB इज इक्वल टू AC, हमें दिया गया है डायगोनल्स आर इक्वल, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि यहाँ पे DB इज इक्वल टू AC, गिवन, ठीक है, तो ये गिवन है। तो ये तीनों देखो, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड, ऑल आर साइड, तीनों साइड साइड साइड, तो आई कैन से कि दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल S, तो मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल कौन सा है, DAB is congruent to DAB is congruent to CBA by SSS, तो बाय ट्रिपल S कंडीशन ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दो कॉन्ग्रुएंट हुए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी होना चाहिए, तो कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल हमें इंटरेस्टेड है, हमें देखो वी नीड टू प्रूव रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर एंगल जो होता है वो 90 होता है, तो अभी हम लोग इंटरेस्टेड है A और B के अंदर, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्यों, बाय सिपिसिटी, सिपिसिटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये दो एंगल उसके कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट एंगल है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल A जो है वो B का है, A और B इक्वल हो गया बाय सिपिसिटी, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, तो ये दो एंगल इक्वल हो गए। अब हमें पता है कि ये जो दिया गया है ABCD वो पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में मेंशन है कि इट्स अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि AD इज पैरेलल टू BC, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेकेंडली अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये उसका कॉमन ट्रांसवर्सल हो गया, तो मैं लिख देता हूं कि AB इज कॉमन ट्रांसवर्सल, ठीक है, तो देखो फिर से मैं बोल देता हूं कि AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि पैरेललोग्राम है, और AB उसका कॉमन ट्रांसवर्सल, तो आप देख सकते हो U फॉर्म हो रहा है, तो वो कौन सा होता है, इंटीरियर एंगल्स होता है, तो इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये इंटीरियर एंगल फॉर्म होंगे तो A और B का एडिशन 180 होगा, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, उसका रीजन क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल है इसलिए A और B का एडिशन 180 होना चाहिए, लेकिन अभी हमने प्रूव किया कि वो इक्वल है, देखो A और B इक्वल हमने प्रूव कर दिया, तो आई कैन रिप्लेस एनीथिंग, तो मैं A और B दोनों इक्वल है तो A की जगह पे B डाल देता हूं और B एज इट इज, तो 180, तो एंगल B कितना हो गया, 2B इज इक्वल टू 180, तो एंगल B इज इक्वल टू 90। फिर से एक बार, हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि A और B इक्वल है, और हमने यहाँ पे देखा कि A और B का एडिशन 180 है, तो दोनों एंगल इक्वल है AB, तो मैं किसी एक को रिप्लेस कर लेता हूँ, तो मैंने रिप्लेस किया A को रिप्लेस किया B से, अब B 2 हो गया 2B, और B जो 2 नीचे चला जाएगा तो एंगल B आया 90, तो कहने का मतलब है आई प्रूव्ड कि एंगल B इज 90, अब एंगल B 90 है और A और B भी इक्वल है, फॉर A भी 90, तो A भी 90, B भी 90, अब ये दो 90 होंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों भी 90 होंगे, तो अल्टीमेटली ऑल एंगल्स इन दिस क्वाड्रिलेटरल आर 90, तो पैरेललोग्राम भी है और सारे एंगल्स 90 है, तो आई कैन से इट्स अ रेक्टेंगल। सो इन दिस वे हमें प्रूव क्या करना था, जब भी तुम्हें बोला हो कि रेक्टेंगल प्रूव करो तो व्हाट यू नीड टू डू, सारे एंगल को 90 प्रूव कर दो, अगर तुम सारे एंगल को 90 प्रूव कर दोगे और वो पैरेललोग्राम है अगर, देन वो रेक्टेंगल होगा। तो इन दिस वे वी प्रूव्ड के विद व्हेन डायगोनल्स आर इक्वल पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, तो ये हमारा प्रूफ था। तो नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 क्या बता रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, मतलब कौन सा डायगोनल है, DB और AC जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही मतलब इक्वल पार्ट में कट हो रही है, मतलब मैं बोल रहा हूं अगर DO
DO इज इक्वल्स टू OB, DO इज इक्वल्स टू OB, क्यों बोला? क्योंकि बाइसेक्ट ईच अदर। सेकेंडली AO इज इक्वल टू OC, मतलब AO जितना होगा उतना ही OC होगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और वो भी परपेंडिकुलर, मतलब जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर कर रहे हैं, मतलब ये जो एंगल है वो 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, इवन ये 90 और ये 90, तो चारों एंगल 90 होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर ही है, और बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब DO इक्वल टू OB, AO इक्वल टू OC। इतना डेटा हमें दिया गया है और हमें बोला है कि प्रूव करो कि इट्स अ रोम्बस। हमें क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज किया, पैरेललोग्राम नहीं यूज किया, तो वी कैन नॉट से कि ऑपोजिट लाइंस आर पैरेलल और इक्वल, वो नहीं बोल सकते क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बोला है, पैरेललोग्राम नहीं बोला। तो क्वाड्रिलेटर है और हमें रोम्बस प्रूव करना है। तो लेट्स नाउ फोकस ऑन दिस टू ट्रायंगल DOA और BOA, ये दो ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। अब देखते क्या कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल DOA एंड ट्रायंगल BOA, दोनों ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। तो क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है? तो आई कैन से DO इक्वल टू OB, क्योंकि हमें दिया गया है, तो DO इज इक्वल टू OB गिवन, ठीक है, गिवन है। सेकेंडली AO इक्वल टू AO, क्योंकि कॉमन है, यहाँ पे भी AO इज इक्वल टू AO, क्या लिखेंगे? कॉमन, दोनों ट्रायंगल में AO कॉमन है। एंड द लास्ट, दोनों के बीच में एंगल सेम है 90-90, तो आई कैन से एंगल कौन सा है? DOA इज इक्वल्स टू BOA, दोनों 90 है और वो भी हमारा गिवन है एक्चुअली। तो सी साइड एंगल साइड बाय ऐसे आई कैन से दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे ट्रायंगल कौन कौन से? DOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOA बाय SAS। साइड एंगल साइड से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सिंप्लिसिटी से मैं क्या पूछ सकता हूं, कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है? तो DA और AB दो साइड इक्वल हो जाएगी। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि DA इज इक्वल्स टू AB बाय सिंप्लिसिटी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा है? ये दोनों, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी, तो ये मैंने लिख दिया कि DA इक्वल्स टू AB। अब सेम मेथड फॉलो करके दूसरे साइड्स भी हम इक्वल कर सकते हैं बाय यूजिंग SAS। कैसे? जैसे मैं तुम्हें यहाँ अलग से बताता हूँ कि इफ आई ड्रॉ ट्रायंगल, यहाँ जो क्वाड्रिलेटरल जो यहाँ पे बनाया है, कौन सा बनाया है? ABCD, ठीक है। अभी हमने ये दो ट्रायंगल लिए, आई टुक दिस टू ट्रायंगल और हमने ये दो साइड इक्वल कर ली। अब मैं ये हटा के ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लूंगा, SS लगाऊंगा, तो मैं प्रूव करूंगा ये दो साइड इक्वल आएगी। फिर इनको हटा के सिर्फ ये और ये ट्रायंगल लूंगा, SS लगाऊंगा, तो ये दो इक्वल आएगी। फिर ये दो ट्रायंगल लूंगा तो ये दो, तो अल्टीमेटली हर दो ट्रायंगल, हर बाजू के दो ट्रायंगल, जैसे पहले ये दो लिए, फिर ये दो ले लो, फिर ये, तो हर दो ट्रायंगल को लोगे और SS लगाओगे, सब में SS लग जाएगा इजीली। तो सब में SS लग जाएगा तो क्या होगा? उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी बाहर की वो इक्वल होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि सिमिलरली ये तो जैसे हमने साइड इक्वल की, DA इक्वल टू AB, आई कैन प्रूव AB इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू BC, कॉमा ये दो इक्वल हमने प्रूव की, वैसे ये दो इक्वल करेंगे, वैसे ये दोनों इक्वल करेंगे। तो मैं लिख दूंगा यहाँ BC इज इक्वल टू, BC किससे आएगा? DC से, कॉमा, और DC इससे भी आएगा, DC इक्वल टू किससे आएगा? AD। तो कहने का मतलब क्या है कि बाय SS पूरे हर दो ट्रायंगल पे SS लगाएंगे तो आई कैन गेट ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल आ गई तो वो रोम्बस हो गया। देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। तो कहने का मतलब क्या? काफी सिंपल सम था। हमने दो ट्रायंगल लिए, SS लगाया दोनों पे SS लगाया तो ये करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। सिमिलरली वही SS कंडीशन इस ट्रायंगल पे लगाऊंगा, फिर इस ट्रायंगल पे, फिर इस ट्रायंगल पे, सारे दो ट्रायंगल पे SS लगाएंगे तो विल गेट ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल आ गई, देयरफॉर इट्स अ रोम्बस। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 हमें क्या बोला गया है कि स्क्वायर इज गिवन, मतलब सिर्फ क्वेश्चन में यही डेटा दिया गया है कि एक स्क्वायर है, तो मैंने ड्रॉ कर लिया स्क्वायर ABCD, और हमें प्रूव करना है कि डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स कौन कौन सी है? तो BD और AC, ये दो डायगोनल्स है, उन्हें इक्वल प्रूव करना है। सेकेंडली बाइसेक्ट करते हैं मतलब DO इक्वल टू OB और AO इक्वल टू OC, वो प्रूव करना है एट 90। जो बाइसेक्ट कर रहे हो 90 पे कर रहे हो, तो यहाँ बीच में एंगल 90 प्रूव करना है। तो स्टेप बाय स्टेप पहला जो हम लोग प्रूव करने वाले हैं वो है डायगोनल्स आर इक्वल। तो पहले
डायगोनल्स को इक्वल प्रूव कर लेते हैं। डायगोनल्स इक्वल करने के लिए हम लोग दो ट्राइंगल पे फोकस करेंगे, तो वो होगा इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA। तो हम लोग ये दो ट्राइंगल पे फोकस कर रहे हैं। अगर मैं हाईलाइट करूं तो आई एम फोकसिंग ऑन दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, ठीक है। ये दो ट्राइंगल पे फोकस करने वाले, ट्राइंगल DAB CBA। तो इन दोनों ट्राइंगल में आप देख सकते हो कि AB जो है, AB इज कॉमन साइड टू बोथ ट्राइंगल। AB जो है वो दोनों ट्राइंगल में अवेलेबल है, तो आई कैन राइट AB इज इक्वल्स टू DA कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। सेकेंडली स्क्वायर है, ये हमें पता है ऑलरेडी वी नो कि ये स्क्वायर है, हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो DA इक्वल टू CB लिख सकता हूं क्योंकि सब साइड इक्वल होने वाली है, तो मैं लिख सकता हूं कि DA इज इक्वल टू CB, गिवन, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर गिवन है। लास्ट क्या होगा कि ये दो ट्राइंगल में हमें स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी पता है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल एंगल्स आर 90, ये जितने भी कॉर्नर एंगल्स है वो सारे 90 होते हैं स्क्वायर में। तो आई कैन राइट एंगल A और B दोनों इक्वल है 90, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B दोनों 90 है, ये गिवन है स्क्वायर की प्रॉपर्टी, राइट। तो ये तीन जो है, मतलब ये आपकी साइड है, ये साइड है और ये एंगल है, तो आई कैन से साइड एंगल साइड विद SAS बाय SAS आई कैन से कौन सा दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, DAB CAB, ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBA, DAB और CB ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब मैं सिंप्लिसिटी से क्या बोल सकता हूं, बाय सिंप्लिसिटी से मैं ये बोल सकता हूं कि ये दो ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, इस ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट DB इज सिमिलर इज इक्वल टू इस ट्राइंगल कौन सा इक्वल पार्ट है, AC। तो बाय सिंप्लिसिटी आई कैन से कि जो DB साइड है इस ट्राइंगल का, देखो ये DB साइड है फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये तुम्हारा CA साइड, ठीक है, इज इक्वल टू CA, तो DB इज इक्वल टू CA। तो ये मैंने प्रूव किया, अल्टीमेटली DB और CA क्या है, वो डायगोनल्स है, तो आई प्रूव दिस पार्ट, हमारा ये पहला पार्ट प्रूव हो गया कि DB इज इक्वल टू CA। तो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो ये जो हमारा प्रूव्ड है वो मैं लिख लेता हूं कि हमने पहले क्या प्रूव किया कि DB इज इक्वल टू CA, तो ऑलरेडी हमने ये प्रूव कर दिया। अब हमने डायगोनल प्रूव कर दिया, नाउ वी विल गो फॉर कि अब जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करती है, अब हमें बाइसेक्ट करवाना है, उसके बाद उसको 90 भी करना है, तो नाउ लेट्स गो फॉर बाइसेक्ट। अब डायगोनल बाइसेक्ट करवाने के लिए हमें दो ट्राइंगल पे फोकस करना है, वो है DOA और COB। तो अभी मैं इसको रब कर लेता हूं, तो अब हमारा जो फोकस का एरिया है, हमें जो ट्राइंगल पे फोकस करना है वो ये DOA और COB। नाउ हमारा फोकस का एरिया इतना ही है, ठीक है, दिस टू ट्राइंगल्स। तो मैं लिख लेता हूं कि हियर इन ट्राइंगल DOA एंड ट्राइंगल COB, DOA, इन दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे ध्यान से, तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, हमें पता है कि स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें पता है कि DA और CB पैरेलल होती है, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती है, तो DA और CB पैरेलल है। अगर ये दो पैरेलल साइड ले, अगर मतलब इसको मैं अगर बाद में ड्रॉ करूं कि ये मेरा DC है, सॉरी DA और ये CB, अगर ये DA और CB पैरेलल लाइंस है तो उसके बीच में Z बन सकता है, क्योंकि अगर ये दो पैरेलल और कॉमन ट्रांसफर, जैसे यहाँ पे हमारे पास है DB इज कॉमन, तो ये Z बनेगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी दो पैरेलल लाइन के बीच में एक और ट्रांसवर्सल बना दूं, तो आई कैन से दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, तो वही हम करने वाले हैं। वी नो कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है मतलब DA और BC पैरेलल होने वाला है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल होगी तो उनके बीच में दो अल्टरनेट एंगल बनेंगे। कौन कौन से अल्टरनेट एंगल बनेंगे, तो आई कैन से मैं यहां नाम लिख लेता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, तो आई कैन से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन विच टू पैरेलल लाइन, DA और CB। सिमिलरली इन्हीं दो लाइन के पैरेलल लाइन के बीच में दो और एंगल इक्वल होंगे, जैसे कि ये 3 और ये 4, तो आई कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। और वापस हम लोग वही जो हमने लास्ट टाइम इक्वल लिया था कि DBA इज इक्वल टू CB, DA इज इक्वल टू CB,
क्योंकि वी नो स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है, तो DA और CB भी इक्वल होगी, तो आई कैन से DA इज इक्वल टू CB गिवन, क्योंकि स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो नाउ सी ये आपका एंगल है, ये एंगल है और ये साइड, तो आई कैन से एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल बाय ASA, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से क्या प्रूव हुआ, कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो ट्रायंगल DOA इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने वाली बात चीज ये है कि अगर मैं DOA लिखता हूँ यहाँ पे, तो D1 है और 1 का इक्वल टू एंगल है 2, 1 से जो इक्वल एंगल है वो 2 है, तो इफ आई राइट हियर DOA, तो फिर मुझे सामने क्या लिखना पड़ेगा, BOC। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि DOA लिख देता है, DOA, और सामने जो कॉन्ग्रुएंट एंगल है वो लिखते हैं COB। अब एक्चुअली होता क्या है, यहाँ DOA है, फर्स्ट लेटर D है, तो यू कैन नॉट राइट COB, क्यों, क्योंकि फर्स्ट लेटर D है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, देखो D जो है, जैसे D कौन सा एंगल है 1 और 1 की इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो 1 की इक्वल टू 2 है तो D के सामने B आना चाहिए, तो D फर्स्ट है तो यहाँ B फर्स्ट आना चाहिए, थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि DOA इज इक्वल टू BOC, राइट। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, DO BO, तो अगर DO इज इक्वल्स टू BO, ये पहला मेरा कंक्लूजन है इस इक्वेशन से। सेकेंडली तुम और देखो यहाँ पे AO OC, AO OC, तो सी DO इक्वल टू OB और AO इक्वल टू OC, तो ये मेरा सेकेंड है, राइट। तो ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, बाय CP CP बाय CP CP, CP से दोनों इक्वल हो गए। अब यही तो हमें प्रूव करना था, हमें बाइसेक्ट बोलना था ना कि ये जो है वो इसको बाइसेक्ट करते हो। अब हमने प्रूव क्या कर लिया, DO इक्वल टू OB, मतलब आई कैन से ये जो लाइन है उतनी ही ये लाइन है और ये लाइन का जितना मेजरमेंट है उतना ही इनका मेजरमेंट है, तो वी प्रूव के बाइसेक्टर है। सेकेंडली अब हम प्रूव करेंगे कि ये लोग 90 पे मीट करता है, तो उसके लिए ये दो चीजें मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। हमने क्या प्रूव कर लिया कि DO इज इक्वल्स टू OB, AO इज इक्वल टू OC, ये हमने प्रूव कर लिया, राइट। अब मैं रब कर लेता हूँ, फिर विल प्रूव फॉर 90। बाइसेक्ट साइड 90 प्रूव करने के लिए हमें इन दो ट्रायंगल पे फोकस करना पड़ेगा, तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, वी विल फोकस ऑन दिस ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल कौन सा, DOA एंड ट्रायंगल AOB, DOA AOB, ये दो छोटे ट्रायंगल पे लोग फोकस करेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं, तो हियर DA और AB इक्वल होगा, DA इज इक्वल्स टू AB, DA और AB इक्वल, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है। सेकेंडली हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है DO और OB भी इक्वल है, तो DO इज इक्वल्स टू OB, DO OB इक्वल, ऑलरेडी प्रूव्ड। और ये दो ट्रायंगल में देखें तो AO कॉमन है, AO जो है वो इस ट्रायंगल में भी, AO इस ट्रायंगल में भी, राइट, AO इज इक्वल्स टू OA, ये हमारा यहाँ का आएगा प्रूव्ड, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो प्रूव्ड अब, और यहाँ आएगा कॉमन, राइट। तो ये दिया हुआ है क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है और ये कॉमन है। तो देखो तो सारी साइड है, दिस इज साइड, दिस इज साइड, दिस इज साइड, तो बाय आई कैन से बाय ट्रिपल S बाय SSS, बाय SSS आई कैन से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो DOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOA, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जिनके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक O सेंटर में है, यहाँ पे भी O सेंटर में, तो ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो आई कैन से कि एंगल DOA शुड बी इक्वल टू BOA, ये दो एंगल जो करस्पॉन्डिंग है वो इक्वल होना चाहिए। अभी इक्वल तो हो गए बाय सिम्प्लिसिटी, बाय सिम्प्लिसिटी दो एंगल इक्वल हो गए, बट डायग्राम में देखें तो ये दो एंगल तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये दो एंगल जो है लीनियर पेयर बनाते हैं और लीनियर पेयर का एडिशन होता है 180। तो आई कैन से कि एंगल DOA प्लस एंगल BOA शुड बी 180, क्यों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है इसलिए इनका एडिशन 180 होना चाहिए, बट ये तो इक्वल है, तो मैं रिप्लेस करूंगा कि इसको मैं इससे रिप्लेस कर लेता हूं, तो आई कैन राइट इसकी जगह पे लिख सकता हूं ना, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो BOA प्लस BOA is equals to 180, 2 times BOA
इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल BOA क्या हो जाएगा 180/2 दैट इज 90। अब BOA 90 हो गया तो DO भी 90 होगा क्योंकि वो दोनों इक्वल है। तो इसको मैं 1 दे दूं इक्वेशन, तो बाय 1 एंगल DOA भी 90 होगा। तो हमने प्रूव क्या किया कि BOA ये 90 है मेरा, सेकेंडली DOA भी 90 है, ये दोनों 90 है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन, अगर ये दो ट्राइंगल लेंगे तो हम लोग इन दोनों को भी 90 प्रूव कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या है कि ऑल द एंगल्स अराउंड दिस आर 90। तो हमारा ये काम भी हो गया कि देखो फर्स्ट हमने प्रूव किया डायगोनल्स आर इक्वल, और फिर हमने बाइसेक्ट करवाया, और फिर हमने प्रूव किया कि बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और जो मिल रहे हैं, जो मीटिंग पॉइंट इनका वो 90 पे है सारे। तो राइट, तो दिस इज द प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमने 3 पार्ट में से सॉल्व किया, राइट। तो नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। अभी क्वेश्चन 5 एग्जैक्टली रिवर्स है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन 4 में हमें ये कंडीशंस प्रूव करनी थी, जबकि इस क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन दी गई है डायरेक्टली, और सिंपल से प्रूव करना है कि स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग चालू करेंगे विद DOA and DOC in triangle DOA and triangle DOC। तो मेरा जो अभी फोकस का एरिया है वो ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल पर मेरा फोकस रहने वाला है। हमें ऑलरेडी बोला गया है कि बाइसेक्ट एट 90, मतलब ये दो जो एंगल है वो 90 ऑलरेडी में पता है। तो इन दोनों ट्राइंगल में DOA और DOC ये दो ट्राइंगल में ऑलरेडी 90 दिए गए, तो आई कैन राइट कि एंगल DOA इज इक्वल्स टू DOC गिवन 90 ऑलरेडी पता है, गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट 90 पे ऑलरेडी है, ये पता है। सेकेंडली इन दोनों ट्राइंगल में दिख ही रहा है क्लियर कि DO इज कॉमन, तो मैं लिख देता हूं कि DO इज इक्वल टू OD कॉमन। DO जो है वो दोनों में कॉमन है, और एक बात हमें दी गई है कि डायगोनल आर इक्वल पर बाइसेक्ट भी करती है। ये जो डायगोनल है वो इक्वल भी और बाइसेक्ट, तो आई कैन से कि AO जितना होगा उतना ही OC होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रही है, तो ये दो इक्वल होने वाला है। तो मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे AO इज इक्वल टू OC। क्यों? डायगोनल बाइसेक्ट्स ये B1 है, कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रही है, तो AO इक्वल टू OC होने वाला है। ये डेटा में दिया गया, तो मैंने लिख दिया कि AO इक्वल टू OC। तो क्या दिख रहा है कि ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड, तो आई कैन से साइड एंगल साइड बाय SS बाय साइड एंगल साइड में क्या बोल सकता हूँ, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं लिख दूं ट्रायंगल DOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से इक्वल हो जाएंगे? हमें जो पहला पार्ट प्रूव करना है कि साइड, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर प्रूव करना है। इफ वी वांट कि स्क्वायर प्रूव करें तो वी वांट टू प्रूव कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मैंने ये दो ट्रायंगल प्रूव किए, ये दो ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है क्या करस्पॉन्डिंग DA जो है फर्स्ट लास्ट, यहाँ पे DC, तो आई कैन से DA इज इक्वल टू DC, तो DA इज इक्वल टू DC बाय CP। तो ये मैं प्रूव कर लिया। सिमिलरली अगर हम ये दो ट्रायंगल लेंगे तो आई कैन प्रूव दिस टू साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली वी कैन प्रूव अगर ये दो ट्रायंगल लेते तो AB और BC को लाता, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ये दो ट्रायंगल लेते तो DA और AB आता, ठीक है। तो इन शॉर्ट वी कैन से ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। हर दो ट्रायंगल लोगे, जैसे ये दो ट्रायंगल लिए तो ये दो साइड इक्वल है, फिर ये दो ट्रायंगल लोगे तो ये दो साइड इक्वल आएगी, फिर ये दो ट्रायंगल लोगे तो ये दो साइड, तो हर दो के पैरेलल ट्रायंगल लोगे तो यू कैन प्रूव ऑल टू साइड्स आर इक्वल। तो अल्टीमेटली हम ऑल साइड्स आर इक्वल बोल सकते हैं। तो हमने अभी क्या प्रूव किया कि हमने अभी ये दो ट्राई साइड प्रूव कर ली। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि DA या AD इज इक्वल टू DC। ये अभी तक हमने प्रूव कर दिया है, तो ये प्रूफ बाद में रखा। अब हमने एक स्टेप तो प्रूव कर लिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, फॉर सेकेंडली, और उसके बाद हम प्रूव कर देंगे कॉर्नर एंगल आर 90, तब जाके कंप्लीट स्क्वायर प्रूव होगा। तो नाउ लेट्स प्रूव कि दो लाइन पैरेलल है, ठीक है। नाउ साइड्स पैरेलल प्रूव करने के लिए हम लोग कौन से ट्रायंगल पे फोकस करेंगे? DOA और COB। तो अभी यहां से फोकस हटा लेते हैं और यहां पे आ जाते हैं। वी विल फोकस ऑन दिस टू ट्रायंगल्स।
ठीक है। ये जो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए तो आई कैन से कि डीए और सीबी वो पैरेलल होंगे। कैसे होंगे? तो लेट्स चेक आउट। इन ट्रायंगल डीओए एंड ट्रायंगल सीओबी, डीओए सीओबी, ये दो ट्रायंगल में हमें पता है कि ये दो 90-90 भी है और वर्टिकल भी ऑपोजिट है। तो आई कैन से DOA एंगल DOA इज इक्वल्स टू एंगल COB। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी ले सकते हो और ऑलरेडी बोला बाइसेक्शन 90, तो ये तो एंगल ये सारे 90 है, 90 90 90 90, तो 90 90 इसलिए भी इक्वल लिख सकते हो और वर्टिकली ऑपोजिट दिख ही रहा है तो वो भी लिख सकते हो। मैंने वर्टिकली ऑपोजिट लिख दिया, तो ये दो एंगल इक्वल होंगे। सेकंड बोला है कि जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि AO इक्वल टू OC होगा और DO इक्वल टू OB होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि AO इज इक्वल टू OC गिवन। सेकेंडली DO इज इक्वल टू OB, ये भी गिवन। अब ध्यान से देखें तो होगा क्या? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा एंगल, ये मेरी साइड, ये साइड, तो बाय साइड एंगल साइड, ये साइड DO, फिर ये एंगल O और वापस AO। तो आई कैन से बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल DOA इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOA। अब ध्यान से यहाँ भी देखने वाली बात क्या है कि DO है जो है साइड है वो इससे इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ DOA लिख रहा हूँ DOA, तो मैं COB नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे D जो DO है तो उसका इक्वल साइड है BO, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा BOC। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ आ रहा है कि DOA अगर मैं लिख रहा हूँ तो आएगा BOC। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इनके अंदर के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होना चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है कि देखो यहाँ पे D फर्स्ट है तो यहाँ पे B फर्स्ट है, तो आई कैन से कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। B और D इक्वल होने चाहिए, तो मतलब ये जो एंगल है शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। अब ये तो एंगल इक्वल है क्योंकि ऑलरेडी मैं बाइसेप्टिसिटी आई कैन से कि D जो है B से इक्वल है। अब D और B इक्वल है और ये कॉमन ट्रांसवर्स है, तो आई कैन से DA इक्वल टू CB। ठीक है, सिमिलरली एक और चीज है यहाँ पे कि जो A है वो C से इक्वल होना चाहिए। तो मेरा जो A एंगल है ये वाला, A एंगल शुड बी इक्वल टू माय C एंगल। क्यों? बाइसेप्टिसिटी में बोल सकता हूँ ऑल्सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उनके करस्पॉन्डिंग D और B इक्वल होंगे, A और C इक्वल होंगे। तो ये दो एंगल इक्वल होंगे तो आप देख ही सकते हो Z बन रहा है, ऐसे Z बन रहा है। ठीक है, तो एंगल्स इक्वल है, कॉमन ट्रांसवर्सल है, तो आई कैन से एक कन्वर्स थ्योरम लगा के कि एंगल इक्वल और ट्रांसवर्सल कॉमन, देयरफॉर DA इज पैरेलल टू CB। तो ये मैंने पैरेलल प्रूव कर दिया। हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि AD और DC इक्वल। हमने क्या मतलब इसका मतलब तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ये जो हमने प्रूव किया था, हमने बात की थी ना कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल है और ये पैरेलल है। तो ध्यान अभी पर्टिकुलर इसकी बात करें तो DA इज पैरेलल टू CB, आल्सो DA इज इक्वल्स टू CB। इक्वल भी है और पैरेलल भी है। व्हेन टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो हमें क्या पता है कि वो पैरेललोग्राम होता है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पैरेललोग्राम को टिक देना। तो क्या है, क्वाड्रिलेटर ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स इक्वल है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटर ABCD इज आल्सो रोम्बस। हमने बात की है कि रोम्बस ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो हमने अभी तक क्या प्रूव कर दिया कि सारी साइड्स इक्वल है, पहले जो हमने लिखा था उसमें। अभी हमने प्रूव किया कि ये दो लाइन पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो पैरेललोग्राम है। और ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारी साइड इक्वल, तो रोम्बस है। तो हमने ये अभी तक मतलब दो कंडीशन खत्म कर लिया। हमारा जो लास्ट कंडीशन है कि कॉर्नर एंगल्स को 90 प्रूव करना है। अब हम कॉर्नर एंगल्स को 90 प्रूव कर देंगे तो कंप्लीटली स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। तो अभी हम लोग वो करते हैं। नाउ टू प्रूव कॉर्नर एंगल्स एट 90 हमें दो ट्रायंगल पे फोकस करना है। तो इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, DAB
और CBA, ये दो ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। और हमें इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या पता है, तो वी कैन सी कि AB इज इक्वल्स टू BA कॉमन। किसकी बात चल रही है, ये दो ट्रायंगल में AB तो कॉमन है, AB इस ट्रायंगल में भी आता है, AB इस ट्रायंगल में भी था, तो AB इज कॉमन। सेकेंडली हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि AD इज इक्वल्स टू CB। AD जो है और CB जो इक्वल है, प्रूव अबोव। आगे हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि सारे साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो ये साइड कॉमन है इसलिए इक्वल है, और ये ऑपोजिट साइड सारे साइड्स इक्वल इसलिए प्रूव अबोव। और अभी हमें ये भी पता है कि डायगोनल्स आर इक्वल, हमें बोला है डायगोनल्स आर इक्वल, डेटा है, तो आई कैन से डायगोनल कौन सी इक्वल है, तो आई कैन से कि DB इज इक्वल्स टू AC। ये गिवन डेटा है कि डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल DB इज इक्वल टू डायगोनल AC। तो आई कैन से देखो सारी साइड्स है, ऑल साइड्स, तो मैं बोल सकता हूँ बाय ट्रिपल एस में बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ट्रिपल एस। तो बाय CP से क्या, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो कौन से करस्पॉन्डिंग है, इसमें बीच में A है और इसमें बीच में B है, तो आई कैन से कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B बाय CP। अब ये एंगल इक्वल होने चाहिए, लेकिन प्रीवियसली हमने ये भी प्रूव किया था कि AD और BC पैरेलल है। जस्ट हमने प्रूव किया था, मैं लिखना भूल गया हूँ कि हमने प्रूव किया था कि जो DA है इज पैरेलल टू CB, DA इज पैरेलल टू CB, ये दो लाइन पैरेलल है। अब ये दो लाइन पैरेलल है, ये कॉमन ट्रांसफर्स है, तो आई कैन से एंगल B एंड एंगल इंटीरियर एंगल U बनेगा ना, ऐसे U बनेगा। ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल, DA और CB पैरेलल है, ये कॉमन ट्रांसवर्सल AB, तो ये U बनेगा। तो आई कैन से एंगल A प्लस एंगल B शुड बी 180, क्यों, क्योंकि वो इंटीरियर एंगल फॉर्म करेंगे, इंटीरियर एंगल बिटवीन टू पैरेलल DA एंड CB, तो 180 होना चाहिए एडिशन। लेकिन ये दोनों इक्वल है, तो मैं वापस रिप्लेसमेंट करता है, तो A की जगह मैं B डाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, ये हो जाएगा एंगल 2B इज इक्वल टू 180, तो एंगल B हो जाएगा 90, एंगल B 90 है और ये दोनों इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल AB 90 है। तो हमने अभी तक क्या प्रूव किया कि सारे साइड्स इक्वल है, फर्स्टली। सेकेंडली हमने प्रूव किया कि ये दो लाइन पैरेलल है और इक्वल थी, इससे पैरेललोग्राम भी है, सारी साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम है, और कॉर्नर एंगल्स 90 है। देयरफॉर दिस आर द सफिशिएंट कंडीशन कि इट्स अ स्क्वायर। तो हमने प्रूव कर लिया क्वेश्चन 5 में कि अगर ये कंडीशंस दी गई है तो इट्स अ स्क्वायर। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 8.1 काफी सिंपल सम है। हमें क्या बोला है, पैरेललोग्राम ABCD। जैसे बोला है पैरेललोग्राम में तो हमें क्लियर हो जाता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, तो ये चीज हमें पता चल जाती है जैसे बोला है पैरेललोग्राम। सेकेंडली बोला है AC बाइसेक्स एंगल A, जो ये AC डायगोनल है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट करेगी, तो ये जितना भी होगा x, तो ये भी x होगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको नाम देता हूँ कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, और मुझे पता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि बोला है बाइसेक्ट करता है AC एंगल A को। हमें प्रूव क्या करना है कि जो AC है वो BC को भी, सॉरी एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। वी नीड टू प्रूव कि AC बाइसेक्ट C, मतलब ये दो एंगल इक्वल है छोटे छोटे, वो हमें प्रूव करना है, और ABCD इज अ रोम्बस। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले प्रूव कर लेते हैं कि हियर इन ट्रायंगल, चलो ऐसा लिख लेते हैं कि इन पैरेललोग्राम ABCD हमें क्या पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये अभी तक हमें पता है, तो मैंने लिख दिया कि पैरेललोग्राम ABCD में ये दोनों इक्वल है। नाउ वी नो दैट कि AD इज पैरेलल टू BC, ये तो हमें पता ही ना क्योंकि पैरेललोग्राम बोला है, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो AD और BC पैरेलल है। कॉमन ट्रांसवर्सल AC ट्रांसवर्सल है, BER आएगा, ठीक है, वो देख लेना। AC इज ट्रांसवर्सल, AC कॉमन ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो आई कैन से कि ये जो एंगल है, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ 3 और 4 सपोज, ठीक है। तो नाउ आई कैन से Z फॉर्म हो रहा है। Z कैसे फॉर्म हो रहा है, देखो
ऐसा एग्जैक्ट फॉर्मूला दिस, तो आई कैन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिर से एक बार, DA BC ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, कॉमन ट्रांसफर AC, तो एक Z फॉर्म हो रहा है, देयरफॉर वो अल्टरनेट एंगल है, तो 1 और 4 इक्वल होने चाहिए। सिमिलरली हमें पता है कि पैरेलल में दोनों, जैसे ये पैरेलल है वैसे ये दो भी पैरेलल होगी, कौन सी पैरेलल होगी? तो आई कैन से ये फर्स्ट है, तो सेकंड क्या होगा कि DC पैरेलल टू AB, और तब भी ये DC पैरेलल टू AB है, तब भी कौन सी डायगोनल? ट्रांसवर्सल है, तो AC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये दो लाइन पैरेलल है, ये कॉमन ट्रांसवर्सल। अब एक और Z फॉर्म होगा, ऐसे फॉर्म होगा, इस बार Z दिस, तो कौन सा एंगल इक्वल होंगे? 3 और 2 इक्वल होंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों होंगे? ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दो इक्वल हुए और ये दो इक्वल, बट डेटा से हमें पता है कि ये दो इक्वल है, तो आई कैन से एज 1 और 2 इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 1 2 से इक्वल है, मतलब 1 और 2 इक्वल है, तो आई कैन से कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 3 और 4 इक्वल कर दिया, तो अब ये दोनों इक्वल है, तो आई कैन से AC बाइसेक्ट कर रहा है, तो एज दिस टू एंगल इक्वल, तो आई कैन से AC जो है डायगोनल AC बाइसेक्ट करता है एंगल C को भी। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया। तो नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड पार्ट, ABCD इज अ रोम्बस। नाउ ABCD को रोम्बस प्रूव करने के लिए वी नो दैट डेटा में क्या है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो डेटा है, और हमें ये भी पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल हमने प्रूव किया था, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो आई कैन से 2 और 4 इक्वल है, मेरा मेन फोकस इस पर, मेन फोकस मेरा 2 और 4 पे है कि 2 और 4 इक्वल है, तो हमें पढ़ा है कि व्हेन टू एंगल्स आर इक्वल तो उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो मैं लिख देता हूं देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC, लिख सकते हो पूरा कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। फिर से एक बार, 2 और 4 इक्वल एंगल है, तो उनकी जो ये दो एंगल इक्वल है, तो उनकी जो ऑपोजिट साइड होगी वो इक्वल होगी, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, तो AB इक्वल टू BC। सिमिलरली हमें पता है कि 2 और 3 एंगल 2 और एंगल 3 अल्टरनेट एंगल है, 2 और 3 अल्टरनेट एंगल है, 2 और 3 अल्टरनेट एंगल है, और हमने पढ़ा है कि 1 और 2 इक्वल है, तो आई कैन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। बट अभी मेरा मेन फोकस है 1 और 3 पे, अब मेरा मेन फोकस है 1 और 3 पे। 1 और 3 इक्वल है, तो ऐसी बात होगी कि व्हेन दिस टू एंगल्स आर इक्वल तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी, तो आई कैन से कि DC इज इक्वल्स टू AD, DC इक्वल टू AD। ये क्यों ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि दो एंगल इक्वल है, तो वापस ये सेम रीजन आप यहाँ पे कॉपी कर लेना, ठीक है। तो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, तो ये दो हो गए। तो नाउ हमने प्रूव किया सी AB इज इक्वल टू BC, मैं फिर से लिख देता हूं, ये जो चीज है यहाँ लिख देता हूं कि AB इज इक्वल्स टू BC, कॉमा BC इज इक्वल्स टू AD। सेकेंडली पैरेललोग्राम दिया हुआ था, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो कोई भी ऑपोजिट साइड लिख देता हूं कि DA इक्वल टू CB, DA इक्वल टू CB, ये गिवन है, क्यों गिवन है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखो AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, फिर DC इज इक्वल टू AD, ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, ठीक है, और DA इक्वल टू CB, DA इक्वल टू CB। तो अल्टीमेटली प्रूव किया, देखो ये रहा DA, ये रहा DA, तो DC और CB भी हो गया, DC और CB भी हो गया, तो अल्टीमेटली वी प्रूव ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल और पैरेललोग्राम होना चाहिए, पैरेललोग्राम तो दिया हुआ था, ऑल साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी, लिख देता हूं यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, therefore it's rhombus, ठीक है। तो वी प्रूव्ड कि ऑल साइड्स आर इक्वल, therefore it's a rhombus। सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिस वाज क्वेश्चन 6, नाउ क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। अब इस क्वेश्चन में बोला है एबीसीडी इज अ रोम्बस। हमें ऑलरेडी गिवन है कि एबीसीडी जो है वो रोम्बस, और रोम्बस का मीनिंग क्या होता है? ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो जो डेटा दिया है वो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या लिखा है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मैं लिखता हूँ AD इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू DC। ऑल साइड्स आर इक्वल गिवन, क्योंकि ये रोम्बस है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि गिवन है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी मैं देखता हूँ कि हमें पता है कि यहाँ पे AD इज इक्वल टू AB, तो मैं पहला ये दो यूज करता हूँ कि AD इज इक्वल टू AB। हियर AD इज इक्वल्स टू AB, ये गिवन है मेरा। AD इज इक्वल टू AB, अब ये दो इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो आई कैन राइट कि ये दो AD इक्वल टू AB, तो ऑपोजिट एंगल इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक, तो इसको मैं 1 दे देता हूँ। और साइड्स इक्वल, तो साइड्स इक्वल होंगे तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल। तो मुझे पता है कि AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि रोम्बस है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे AD इज पैरेलल टू BC। अब AD पैरेलल टू BC हो जाएगा और BD कॉमन ट्रांसवर्सल हो गया, तो यू कैन सी देयर इज अ Z फॉर्म। कौन सा Z फॉर्म हो रहा है? देखो आप, Z दिख रहा है ऐसे, एक Z फॉर्म हो रहा है बिटवीन दिस टू पैरेलल। कौन सी? AD इज पैरेलल टू BC और उनके बीच में Z फॉर्म हो रहा है, तो अल्टरनेट एंगल हो गए। तो कौन कौन से अल्टरनेट एंगल है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, रीजन आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंगल 1 और 4, तो 1 4 से भी इक्वल है और 1 3 से भी इक्वल है, जिसको मैं नंबर 2 देता हूं। तो लिख सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये दो इक्वेशन से क्या होता है कि 1 जो है 3 से भी इक्वल है, 1 जो है 4 से भी। तो कहने का मतलब 1 3 से भी 1 4 से भी, अल्टीमेटली आई कैन राइट कि एंगल 3 एंड एंगल 4 भी इक्वल होंगे। कैसे? 1 3 से भी इक्वल, 1 4 से भी इक्वल, तो 3 और 4 भी इक्वल होने चाहिए। तो मैंने प्रूव किया कि 3 और 4 इक्वल है, और ये 3 और 4 कब इक्वल होंगे? जब DB उसका बाइसेक्टर होगा। आप ध्यान से देखो, मैंने प्रूव किया कि एंगल 3 और 4 इक्वल है। ये दो एंगल इक्वल कब होंगे? जब DB उसका बाइसेक्टर होगा। तो इधर से ये दो एंगल इक्वल है, देयरफॉर आई कैन से कि DB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किसके एंगल का है? तो B। तो हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया, सॉरी हमने सेकंड पार्ट प्रूव किया। यहाँ पे 2 है, A और B मान लीजिए आप, तो मैंने B प्रूव कर लिया। अभी क्या प्रूव किया? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 3 और 4 मैंने इक्वल प्रूव कर दिया। इक्वल प्रूव कर दिया तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि DB इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। अब सिमिलर तरीके से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हम प्रूव करेंगे। ठीक है, ये दो प्रूव कर देंगे एंगल 1 और एंगल 2, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि DB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। तो पहले हमने एंगल 3 और 4 इक्वल किया, जैसे ये दो एंगल इक्वल किए तो प्रूव हो गया कि DB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। सिमिलर तरीके से एंगल 1 और 2 भी इक्वल प्रूव करेंगे तो प्रूव हो जाएगा कि DB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि AC डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, एंगल C को। AC डायगोनल इज बाइसेक्टिंग एंगल A एंड एंगल C। तो जो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तब भी बाइसेक्ट कर रही है, और एंगल 3 और 4 ये दो इक्वल है क्योंकि इसको ये बाइसेक्ट कर रही है। तो मैंने डेटा इस फॉर्म में लिख दिया, डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, और हमें प्रूव करना है कि ABCD इज स्क्वायर। वी नीड टू प्रूव कि ये स्क्वायर है। डेटा जो क्वेश्चन में दिया कि ये रेक्टेंगल है, बट रेक्टेंगल से प्रूव करना है कि स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दो एंगल इक्वल दिए, 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल्स टू 4। तो मैं लिख लेता हूं कि हियर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन। तो ये पहली बात हो गई। सेकेंडली, अगर मैं अल्टरनेट एंगल लेता हूं, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि हमें पता है कि इट्स अ रेक्टेंगल, दिया क्वेश्चन में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो मैं बोल सकता हूं कि AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, AB इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा? एंगल, अब ये Z वैल्यू सपोज
इफ आई टेक दिस z, तो कौन सा एंगल इक्वल हो गया, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल 2 इक्वल टू 3। अब ये देखिए अगर फ्रॉम दिस एंड दिस, इसको मैं 1 ले दूं नंबर और इसको अगर मैं 2 दे दूं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या पता चलता है कि जो 2 एंगल है वो 3 से भी इक्वल है और 2 एंगल 3 से भी। आई कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, 1 2 से भी इक्वल है और 2 3 से भी इक्वल है, 2 2 कॉमन है, देयरफॉर 1 और 3 भी इक्वल होंगे, तो 1 और 3 भी इक्वल है। तो 1 और 3 जैसे इक्वल हो गए, 1 और 3, तो आप इस ट्राइंगल पे फोकस करो। इन ट्राइंगल एडीसी लिख देता हूं, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी ट्राइंगल में 1 और 3 इक्वल है, ऑपोजिट एंगल इक्वल है, देखो 1 और 3 इक्वल, ऑपोजिट एंगल इक्वल, ऑपोजिट एंगल इक्वल, तो ये तो साइड इक्वल हो जाएगी। तो इन ट्राइंगल एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, तो एडीसी में 1 और 3 इक्वल है, ये तो एंगल इक्वल है, तो ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगी। तो आई कैन से एडी इज इक्वल्स टू डीसी, ये दो साइड इक्वल हो गई, क्यों, क्योंकि ये दो साइड एंगल इक्वल है। सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि 2 और 4 इक्वल है। अगर 2 और 4 इक्वल प्रूव कर देंगे तो उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होगी वो भी इक्वल हो जाएगी। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव कि AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल्स टू BC। तो अभी हुआ क्या कि इट वाज गिवन रेक्टेंगल दिया हुआ था, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल द एंगल्स आर 90, तो 90 सारे एंगल्स थे और हमने प्रूव किया कि इस रेक्टेंगल के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, कि भाई ये साइड इससे इक्वल है, ये साइड इससे इक्वल है, ठीक है, और ऑलरेडी ऑपोजिट साइड तो इक्वल थी रेक्टेंगल में। तो वी प्रूव्ड कि ऑल एंगल्स आर 90, ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो लिख सकता हूं, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, ABCD इज अ स्क्वायर। क्यों स्क्वायर हुआ, क्योंकि साइड्स इक्वल हमने प्रूव कर दी, ऑपोजिट्स ऑलरेडी इक्वल थी और 90 तो दिया था क्योंकि रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर हो गया। अब सेकंड पार्ट भी इसी पार्ट में प्रूव हो गया, क्यों, क्योंकि प्रूव करना है कि BD बाइसेक्ट्स एंगल DNB, बट स्क्वायर की प्रॉपर्टी ही होती है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो डायगोनल होती है AC और BD, जो डायगोनल है अगर स्क्वायर की है तो दोनों बाइसेक्ट करेगी अपने अपने एंगल्स को, तो ऑलरेडी स्क्वायर की खुद की प्रॉपर्टी है, सो डायरेक्टली प्रूव, देयरफॉर ये स्क्वायर प्रूव किया, इसीलिए BD जो है बाइसेक्ट करेगी किसको, एंगल D एंड एंगल B को। फिर से एक बार बता देता हूं कि वी प्रूव्ड स्क्वायर, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी ही होती है कि उसकी जो डायगोनल होगी BD और AC वो अपने अपने एंगल्स को बाइसेक्ट करेगी। तो स्क्वायर प्रूव कर लिया तो अपने आप ये प्रूव हो गया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बट ठीक है, काफी सिंपल सा है। क्या बोला है कि पैरेललोग्राम ABCD, हमें बोला है पैरेललोग्राम, जैसे मैं बताऊं पैरेललोग्राम आया मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो पैरेललोग्राम का हमें मीनिंग समझना है। DP इज इक्वल टू BQ, हमें दिया गया है कि जो DP है इतना साइड इज इक्वल टू BQ, बस दो ही छोटे से डेटा दिए और हमें ये सब प्रूव करना है। तो पहले से चालू करते हैं, APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB, तो यही करना है। तो मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल जो हमें दिया है APD एंड ट्राइंगल CQB, APD और CQB। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये ट्राइंगल पे भी फोकस कर रहा है, माय फोकस इज दिस ट्राइंगल, ठीक है, ये छोटा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल दोनों फोकस कर रहे हैं। और अभी मैंने बोला कि पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि AD इज इक्वल टू BC और AD इज पैरेलल टू BC। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि AD इज पैरेलल टू BC एंड BD जो है वो ट्रांसवर्सल है। AD इज पैरेलल टू BC और BD ट्रांसवर्सल, देखो अल्टरनेट एंगल बनेगा, बड़ा सा Z बन रहा है, देखो दिस बड़ा सा अल्टरनेट एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल इक्वल होगा, ये जो D है और ये जो B है ये इक्वल होने वाला है क्योंकि अल्टरनेट एंगल बनेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ADP is equal to एंगल आएगा CBQ, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आई कैन से ADP
सी बी क्यू, ये दो एंगल इक्वल हो गए, अल्टरनेटिंग ट्रायंगल कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब जैसे मैं बोला ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो मिल नहीं सकता हूँ कि यहाँ पे AD इज इक्वल टू BC, गिवन लिख देंगे क्योंकि पता ही पैरेललोग्राम है। और एक चीज हमें पता ही है ऑलरेडी इक्वल कि BQ और PD इक्वल है, मैं लिख देता हूँ कि PD इज इक्वल टू BQ, ये भी गिवन है डेटा में। तो देखो ये साइड ये इसका इंक्लूडिंग एंगल, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो आई कैन से ASA sorry SS by side angle side by SAS I can say these two triangles are congruent, तो triangle APD is congruent, APD लिया मैंने, तो यहाँ आएगा, तो हाँ यहाँ PD है तो CQ भी आएगा। तो दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल बाय SS, ये कंडीशन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया कि मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। अब सेकंड पार्ट बिल्कुल इजी है, क्यों? क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है। अब देखो इस दो ट्रायंगल में AP फर्स्ट टू है, तो यहाँ BQ सेकंड फर्स्ट टू है, तो आई कैन से बाय CPCT, ये तो कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CPCT आई कैन से AP इज इक्वल्स टू CQ, AP इक्वल टू CQ। तो मतलब मैंने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, फर्स्ट वाला पार्ट, ये दो कॉन्ग्रुएंट किए, तो ऑलरेडी ये करस्पॉन्डिंग पार्ट था, तो इक्वल हो गया। तो मैंने अल्टीमेटली फर्स्ट दो पार्ट सॉल्व कर लिए। तो अब मैं ये रब कर लेता हूं एंड वी विल गो फॉर द सेकंड पार्ट। नाउ वी नीड टू प्रूव ABQ कॉन्ग्रुएंट टू CPD, तो उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। AQB मतलब हमारा जो फोकस का एरिया है वो ये है, ठीक है, और CPD ये दो ट्रायंगल में हमें फोकस करना है। और एक बात जो मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे हमने जो लॉजिक अप्लाई किया है वही सेम लॉजिक यहाँ पे आने वाला है, सेम कुछ भी फर्क नहीं है। यहाँ पे जो भी किया वही हमें थर्ड के लिए भी, फर्स्ट और थर्ड डिट्टो सेम है। तो यहाँ पे भी हमें पहले मैं पैरेलल वाला प्रूव कर लेता हूँ कि हियर इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, ये दो ट्रायंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पैरेललोग्राम है, तो ये दो साइड भी इक्वल और पैरेलल होगी, तो आई कैन से कि AB इज पैरेलल टू BC, ये दो लाइन पैरेलल है, AB और BC पैरेलल है। और ट्रांसवर्सल अब कौन है? वही है तुम्हारा BD, तो BD इज ट्रांसवर्सल, BD ट्रांसवर्सल है, AB इज पैरेलल टू DC, BD इज ट्रांसवर्सल। अब Z बनेगा, लेकिन ऐसा Z बनेगा ABD CDB, अल्टरनेट एंगल बनने वाला है। तो अब कौन सा एंगल इक्वल हो गया? तो ये वाला जो है B इज इक्वल्स टू ये वाला D, ठीक है, ये Z बनेगा अल्टरनेटली। आई कैन से कि एंगल ABQ इज इक्वल्स टू CDP, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब यहाँ पे भी सेम लॉजिक है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम, तो मैं लिख लेता हूँ कि AB जो है वो DC से इक्वल है, गिवन पैरेललोग्राम गिवन है। सेकेंडली अब हमें फिर से वही डेटा यूज करना है, दिया गया है कि हमें क्या दिया है कि BQ इज इक्वल्स टू BP, ये भी गिवन है। तो देखो ये एंगल, ये साइड वापस साइड एंगल साइड, तो मैं बोल सकता हूँ बाय साइड एंगल साइड ASA। कौन से दो ट्रायंगल हुए? ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए बाय साइड एंगल साइड। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये फोर्थ पार्ट अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है, AQ फर्स्ट सेकंड CP फर्स्ट सेकंड, में बोल दूंगा कि बाय CPCT AQ इज इक्वल टू CP, वही प्रूव करना था AQ और CP। तो मैं बताया था ये दो पैर में है और उनके लिए जो लॉजिक यूज किया वही यहाँ पे सेम लॉजिक यूज करना है। तो वी प्रूव कि ये तो कॉन्ग्रुएंट भी है और इनका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल भी है। तो हमने पहले चार कर दिए, क्वाइट सिंपल। अब सीधा फिफ्थ पे जाता है। एज प्रूव्ड अबव कि AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ और AQ इक्वल टू CP, AP इज इक्वल टू CQ और PC इज इक्वल टू AQ। ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है,
तो ऑलरेडी हमने ये दो प्रूव कर दिए हैं, तो वी कैन राइट के फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आगे जहां हमने प्रूफ किया इसको इक्वेशन 1 दे देना और इसको इक्वेशन नंबर 2, तो लिखने का फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी नो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। किसकी ऑपोजिट इक्वल है? AQCP में। therefore AQCP is a parallelogram। फिर से एक बार, ये जो पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है, APCQ को पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है, उसमें AQ तो है PC से इक्वल और QC है वो AP से इक्वल, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स जब इक्वल होती है तो उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। therefore AQCP is a parallelogram। तो ये ऑलरेडी प्रूव हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। अब इस क्वेश्चन में बोला गया ABCD पैरेललोग्राम, जैसे पैरेललोग्राम वर्ड है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, AP and CQ आर परपेंडिकुलर टू DB। ये जो DB डायगोनल है, इस डायगोनल के ऊपर AP जो है परपेंडिकुलर, दैट मींस ये 90 है, और उसी डायगोनल DB के ऊपर जो CQ है वो भी परपेंडिकुलर, तो AB 90 है, राइट। ये डेटा है। अब हमें प्रूव करना है APB इज इक्वल टू CQD। अब ये ट्राइंगल जिसको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है वहीं से चालू करते हैं। तो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, अब ये दोनों ट्राइंगल देखें APB और CQD, इन दोनों ट्राइंगल में आपको पहले चीज तो दिख ही रही कि दोनों 90 है। आई एम फोकसिंग ऑन दिस ट्राइंगल एंड दिस। ये दो ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 90 दिख ही रहा है, तो मैं लिख लेता हूं पहले वो कि एंगल कौन सा 90 है, इधर APB इज इक्वल्स टू DQC 90 या गिवन, जो भी आप लिखो, क्योंकि ऑलरेडी 90 गिवन है, ठीक है। ये दो एंगल इक्वल है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मैंने बोला कि यहाँ पे ऑलरेडी पैरेललोग्राम दिया है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे आएगा AB इज इक्वल टू BC गिवन, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ये ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई। और एक चीज आप देखेंगे कि आप अल्टरनेट एंगल बन रहा है। अल्टरनेट एंगल कैसे बनेगा? अल्टरनेट एंगल के थ्रू मैं पहले बताता हूँ कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो इक्वल आएंगे। हमें पता है कि पैरेललोग्राम है, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, BC इज पैरेलल टू AB, ये दो लाइन पैरेलल है, ओके। और कॉमन ट्रांसवर्सलिटी भी, तो एक Z बनेगा, ऐसे Z बन रहा है अल्टरनेट एंगल। ये दो लाइन पैरेलल है, कॉमन DB ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर आई कैन से कि एंगल CDQ इज इक्वल टू CDQ और ABP। एक्चुअली देखो यहाँ पे सब ABC का चल रहा है, तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, ये ट्राइंगल का एंगल यहाँ लिख लेते हैं, तो ABP इज इक्वल्स टू CDQ। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो सी ये एंगल है, ये साइड है और ये भी एंगल है। तो अब आप ध्यान से देखिए, एंगल 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 साइड, एंगल एंगल साइड, तो मैं बोल सकता हूं कि बाय एंगल एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड, ये एंगल एंगल साइड कंडीशन से आई कैन से दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला पार्ट अपने आप कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि AP और CQ कॉन्ग्रुएंट है, AP फर्स्ट सेकंड, CQ फर्स्ट सेकंड। तो आई कैन से बाय CPCT AP इज इक्वल टू CQ। तो पहले ने ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, फर्स्ट पार्ट हो गया, और उसकी की बेस पे बाय CPCT ये दो साइड इक्वल आएगी, राइट। तो बाय एंगल एंगल साइड we have completed this sum। ये है क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 ऑफ 8.1 हमें बोला है कि AB इक्वल टू DE, AB इक्वल टू DE और AB पैरेलल टू DE, ये हमें डेटा है। सिमिलरली BC इक्वल टू EF और BC पैरेलल टू EF। हमें ये सारी चीजें प्रूव करनी है, 6 चीजें प्रूव करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, ABED को पैरेलल प्रूव करना है। तो फर्स्ट जो हमारा है कि ABED, या तो फिर मैं लिखता हूं इन क्वाड्रिलेटर ABED को पैरेलल करना है। तो इन क्वाड्रिलेटर ABED हमें क्या पता है इस क्वाड्रिलेटर में कि हमें दिया गया है कि AB इज इक्वल्स टू DE एंड
ए बी पैरेलल टू बीई। अब ध्यान से देखो, हमें पैरेललोग्राम की कंडीशन पता है कि when two opposite sides are equal and parallel, that is sufficient condition। किसी भी क्वाड्रिलेटर में, मान लो कि ये क्वाड्रिलेटर है, अगर ये क्वाड्रिलेटर में ये दो साइड पैरेलल है और ये दो साइड इक्वल भी है, तो आई कैन से इट्स अ पैरेललोग्राम। सिंगल कंडीशन, टू ऑपोजिट साइड भी इक्वल एंड टू ऑपोजिट साइड पैरेलल, तो मैं इसे क्वाड्रिलेटर बोलूंगा। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मुझे प्रूव करना है ABED, ये ABED को अगर मुझे क्वाड्रिलेटर प्रूव करना है, तो ऑलरेडी आई हैव कि AB और DE वो इक्वल भी है और AB और DE पैरेलल भी है। तो दिस कंडीशन इज ऑलरेडी सफिशिएंट टू प्रूव, देयरफॉर ये हमारा गिवन कंडीशन है और ये दो कंडीशन है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ऑपोजिट साइड। देयरफॉर ये जो है ABED इज पैरेललोग्राम। तो हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी कंडीशन जो दी उसमें से ये पैरेललोग्राम है। नाउ अगर तुम्हें इलेबोरेट करना है तो यहाँ पे लिखो दिस इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। थोड़ा इलेबोरेट करना है तो लिख सकते हो कि ऑपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल है, देयरफॉर दिस इज अ पैरेललोग्राम। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में भी सेम ही है। देखो BEFC तो लिख देते हैं इन क्वाड्रिलेटर, ये तो ट्राइंगल बन गया, इन क्वाड्रिलेटर BEFC। ये क्वाड्रिलेटर में भी हमें दिया गया है कि BC इज इक्वल टू BEFC की बात करें तो BC ये साइड इज ऑपोजिट टू EF, तो ये ऑपोजिट साइड इक्वल भी है और ये ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है। तो आई कैन राइट कि BE इज इक्वल्स टू BC is equals to EF and BC is parallel to EF। तो लिखने का कि opposite sides are equal and parallel। सेम रीजन, opposite side इस क्वाड्रिलेटर की बात करें BEFC जो बेस है, BEFC की बेस है वो opposite equal and parallel। तो मैं बोल सकता हूँ क्वाड्रिलेटर BEFC is a parallelogram। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है कि दोनों में, ये क्वाड्रिलेटर में भी हमें साइड ऑपोजिट इक्वल भी थी और पैरेलल साइड ऑपोजिट इक्वल भी और पैरेलल, तो दोनों क्वाड्रिलेटर। तो मैंने ये दो पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए हैं। अब हम थर्ड पे जाते हैं। वी ऑलरेडी प्रूव्ड कि ABED इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। तो मैं लिख सकता हूँ आई नो कि ABED, ये हमने प्रूव कर लिया कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आई कैन राइट कि AD और BE इक्वल होगा। AD इज इक्वल्स टू BE, ऑल्सो AD इज पैरेलल टू BE। क्यों? प्रूव्ड अबव। अभी प्रूव्ड अबव क्या है, हमने ये स्टेटमेंट लिखा नहीं था बट हमने प्रूव किया था कि ये पैरेललोग्राम है। अब ऑब्वियसली पैरेललोग्राम है तो उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगी। तो ये पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड है AD और BE वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो ये मैं लिख दिया फ्रॉम दिस प्रूफ। अब हमने ये भी प्रूव किया था कि ये पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम कौन सा? BEFC। अब ये पैरेललोग्राम अगर बेस है तो उसकी भी ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगी। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे आएगा BE जो है इज इक्वल टू CF, उसकी जो BE के ऑपोजिट CF है, BE के ऑपोजिट CF, तो BE इज इक्वल टू CF, ऑल्सो BE इज पैरेलल टू CF। ये भी प्रूव्ड अबव। यहाँ पे भी प्रूव्ड अबव का मतलब ये है कि मैंने पैरेललोग्राम प्रूव किया था और उसके कंडीशन ये है। देयरफॉर अब ये दोनों देख के आपको समझ में आएगा कि AD BE से भी इक्वल है और BE CF से इक्वल है। तो आई कैन राइट, इसको 1 दे दे, इसको 2 दे दे, फ्रॉम 1 and 2 AD इज इक्वल टू CF। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो AD BE से पैरेलल है, BE CF से पैरेलल, देयरफॉर AD इज पैरेलल टू CF। अब इससे प्रूव क्या होता है? एक्चुअली यही हमें प्रूव करना था, AD इज पैरेलल टू CF, AD इज पैरेलल इक्वल, सॉरी हाँ AD इज पैरेलल इक्वल, हाँ तो AD इज पैरेलल टू CF और AD इज इक्वल टू CF। तो हमने इक्वल भी प्रूव कर दिया, हमने पैरेलल भी प्रूव कर दिया। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब इस थर्ड पार्ट के रिलेटेड फोर्थ पार्ट है, हमें क्या प्रूव करना है? ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अब ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम प्रूव हम इसी कंडीशन से कर दिए। देखो AD इज इक्वल टू CF,
AD जो है ये ऊपर की लाइन AD इज इक्वल टू CF, ऊपर की लाइन AD इज इक्वल टू CF, ये दो लाइन इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ऑपोजिट साइड ये जो है वो इक्वल भी और पैरेलल, देयरफॉर आई कैन से फ्रॉम दिस कंडीशन आई कैन से क्वाड्रिलेटरल ADFC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये कंडीशन हमने प्रूव कर दी कि AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF, ये ऑपोजिट साइड है AD और CF, ऑपोजिट साइड AD और CF इक्वल भी है और पैरेलल भी है, देयरफॉर इट्स अ पैरेललोग्राम। तो हमने इसकी कंडीशन पे से ही ये प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना है AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF, ये भी इसी कंडीशन से होगा। अब हमने ये प्रूव कर लिया कि पैरेललोग्राम है, तो कि भाई ADFC से पैरेललोग्राम तो उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होगी ना, तो ADFC इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर उसकी जो ऑपोजिट साइड है AC इज इक्वल्स टू DF। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, समझ में आ रहा है। ये कंडीशन थी ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर पैरेललोग्राम हुआ, और पैरेललोग्राम हुआ तो उसकी सारी ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, तो ये पैरेललोग्राम कौन सा है, ACFD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर उसकी जो ऑपोजिट साइड है AC और DF वो इक्वल होगी। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। तो ये सारे प्रूफ हो गए। अब हमारा लास्ट बच्चा है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। टू प्रूव द लास्ट वन हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF क्या होगा, हमें ऑलरेडी दिया है कि AB इक्वल टू DE, AB इक्वल टू DE गिवन, ऑलरेडी हमें दिया है BC इक्वल टू EF। ठीक है, दो कंडीशन तो आ गई कि AB इज इक्वल्स टू DE और BC इक्वल टू EF, ये तो हो गया। और हमने प्रूव किया था दिस इज अ पैरेललोग्राम, क्या पैरेललोग्राम, ACFD हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया। हमने ये भी प्रूव किया कि AC इक्वल टू DF, तो मैं सीधा लिख देता हूं कि AC इज इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF, और ये हमने प्रूव अब वो ऊपर हमने प्रूव कर दिया। तो सी ऑल द साइड्स साइड, तो मैं लिख सकता हूं बाय एस ट्रिपल एस से मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया। तो बाय ट्रिपल एस लगा देंगे दोनों ट्राइंगल में, तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEC, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DF हमने प्रूव कर लिया। तो दिस वाज द लास्ट प्रूफ। क्वेश्चन 11 खत्म। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 ऑफ 8.1 हमें क्या बोला है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम जिसमें AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, और बोला है AD इज इक्वल टू BC, और एक छोटी सी हिंट दी है हमको कि कंस्ट्रक्ट E सच दैट, ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है E को सच दैट कि AD से BC पैरेलल हो। तो दिस इज सर कंस्ट्रक्शन जो हमें ड्रॉ करना है, एक्सरसाइज जरा लिख देना है यहाँ पे कि कंस्ट्रक्ट क्या किया हमने, AE such that construct AE such that AE is parallel to BC, AE is parallel to BC or AD is parallel to CE। See, opposites are parallel, AB parallel to DC, AD parallel to EC, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया और ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गई, तो आई कैन से क्वाड्रिलेटर AECD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इससे पैरेलल है, इससे पैरेलल, देयरफॉर ये जो AECD वो पैरेललोग्राम हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग हमें ये बताना है कि ये पैरेललोग्राम तो हो गया, देयरफॉर आई कैन से AD इज इक्वल्स टू EC। हमने प्रूव कर लिया AECD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AD इज इक्वल टू EC, क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है पैरेललोग्राम की, तो ये दो ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई। और हमें बोला है AD इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है। तो देखो AD इज इक्वल टू EC, AD इज इक्वल टू BC, ये AD जो है इससे भी इक्वल है और ये AD इससे भी इक्वल है, तो आई कैन से दिस टू साइड्स आर इक्वल। तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, ये दो इक्वेशन में बोल सकता हूं कि EC इज इक्वल्स टू BC।
EC इज इक्वल टू BC। अब ये दो साइड इक्वल हो गई, क्योंकि जो ऑपोजिट एंगल है वो भी इक्वल हो गए, तो आई कैन से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, दिस टू साइड्स आर इक्वल, क्योंकि जो ऑपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे, तो आई कैन से एंगल CBE is equals to CEB। CBE और CEB ये दो एंगल इक्वल होंगे। अब हम क्या करेंगे, आपको ये डायग्राम में लीनियर पेयर दिख रहा होगा, दिस टू आर लीनियर पेयर, दिख रहा है ना, दिस टू आर लीनियर पेयर, कौन से, CBA CBE। तो आई कैन से इस पे इक्वेशन 1 दे देते हैं, ऑल्सो एंगल CBA प्लस एंगल CBA प्लस एंगल CBE इज इक्वल्स टू 180 रीजन लीनियर पेयर। ठीक है, ये बी है, इन दोनों का एडिशन 180 होगा क्योंकि वो लीनियर है, ये दोनों बाजू बाजू में लीनियर पेयर। ऑल्सो हमने बोला है कि AECD ये पैरेललोग्राम है, तो एंगल ए और एंगल ई का भी 180 होगा क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैं लिखता हूं ऑल्सो एंगल, अब तो मैं पूरा एंगल ए लिख सकता हूं क्योंकि एंगल ए में कुछ है नहीं, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एंगल ए प्लस, और ये ई जो है वो पूरा ए लिख सकता हूं, बट यहाँ पे थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पूरा लिखता हूं CEA, एंगल CEA इज इक्वल्स टू 180, ये है इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या फिर पैरेललोग्राम में लिख देता हूं, बेटर है। ठीक है, तो फिर से मैं बता दो, ये दोनों एंगल का एडिशन 180 क्योंकि वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, बाजू बाजू का बी, और ए और ई ये दोनों इंटीरियर एंगल है पैरेललोग्राम के, तो इनका एडिशन भी 180 होगा। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसका जो एडजेसेंट एंगल होता है 180 होता है, तो ये एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं बाजू बाजू के क्वाड्र, इनको पैरेललोग्राम AECD पैरेललोग्राम में ये दोनों एडजेसेंट एंगल है तो भी 180 होता ही है। तो ये दोनों में, अब देखो ये इक्वेशन भी 180, ये इक्वेशन भी 180, तो आई कैन से ये दोनों इक्वेशन इक्वल हुई, तो ये 2 and 3, तो लिखता हूं फ्रॉम 2 and 3 दोनों 180 है, तो मैं सामने सामने इक्वेट कर सकता हूं, तो एंगल CBA प्लस एंगल CBE इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल CEA। इन दोनों का एडिशन भी 180, इन दोनों का एडिशन भी 180, देयरफॉर इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन। ठीक है, अब इसमें देखें तो ऑलरेडी वी प्रूव दिस, तो क्या प्रूव किया कि भाई CBE मतलब ये रहा CBE ये और ये CE, ये दोनों का एंगल इक्वल है, तो आई कैन कट आउट ये एंगल और ये एंगल कट जाएगा, क्यों, क्योंकि वो इक्वल है CBE और CEA। अब देखो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे CEB लिखा है, CEB और ये है CEA, बट एक्चुअली है तो सेम ही ना, CEB बोलूं या CEA बोलूं, CEB बोलूं या CEA बोलूं, अल्टीमेटली यही एंगल है, तो भले इनके नाम लास्ट में AB है बट एक्चुअली दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम है, तो दिस टू आर सेम, देयरफॉर ये दोनों कट गए। तो बच्चे कौन सा एंगल, तो एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल A, तो CBA इज इक्वल टू एंगल A। अब ये एंगल क्या है CBA अल्टीमेटली ये एंगल है, तो वही तो मैं प्रूव करा था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो हमने अल्टीमेटली प्रूव कर दिया कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। ये हमारा फर्स्ट जो था, फर्स्ट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर दे रखा है, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, तो हमने ये प्रूव कर लिया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम जाते हैं सेकंड, दैट इज C और D को इक्वल करना है। टू प्रूव एंगल C इक्वल टू एंगल D, C और D को इक्वल प्रूव करने के लिए अभी हम लोग फोकस करेंगे इन दिस ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम में फोकस करेंगे। अब ट्रेपेजियम क्या होता है, अल्टीमेटली क्वाड्रिलेटर, और मैंने अभी बताया था क्वाड्रिलेटर के कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का एडिशन होता है 180। ठीक है, तो लेट मी राइट हियर के इन quadrilateral ABCD, in quadrilateral ABCD, angle A plus angle D is equals to 180. Adjacent angle of quadrilateral. ठीक है, तो सी इन दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A और D का एडिशन 180 हुआ क्योंकि ये दो एडजेसेंट एंगल है क्वाड्रिलेटरल के। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C
इज ऑल्सो 180। सेम रीजन आएगा क्योंकि ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है क्वाड्रिलेटरल के, तो उनका एडजेसेंट भी 180 होगा। अब दोनों का 180 है तो हम सामने इक्वेट कर सकते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। बट ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि ए और बी तो इक्वल है, ए और बी इक्वल है तो ये कट जाएंगे, तो बच्चे क्या एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो अल्टीमेटली वी प्रूव सी और डी भी इक्वल है। तो क्वाइट सिंपल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल 180, ये दोनों एडजेसेंट एंगल 180 और उसमें से ए और बी तो इक्वल था तो डीसी बचा तो डीसी इक्वल हो गया। दिस वाज पार्ट 2, हमने ये भी प्रूव कर लिया। तो नाउ लेट्स गो फॉर एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू बीएडी। एबीसी और बीएडी, बीएडी ये दोनों हमें इक्वल करना है। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी, अब मैं डायगोनल बना लेता हूं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल और बीएडी, तो इन दिस टू ट्राइंगल वी नो AB इज इक्वल टू BA कॉमन। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल की बात करें तो AB तो दोनों में है तो AB कॉमन हो जाएगा। सेकेंडली हमें ये भी पता है कि एंगल A और एंगल B इक्वल, हमने ऊपर प्रूव कर दिया कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B प्रूव अब। ठीक है, सेकेंडली हमें दिया गया कि AD और BC इक्वल है, AD और BC इक्वल है। तो ये साइड, ये एंगल, ये साइड, देख सकते हो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो मैं बोल सकता हूँ बाय ऐसे ऐसे बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। ये दो ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया बाय SS, ये हो गया काम। अब हमें प्रूव करना है डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। अब ये प्रूव करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है उसका एक करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो बाय CPCT। अब ये दो ट्राइंगल देखो ABC और BAD, इसका ही तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है। देखो AC फर्स्ट एंड लास्ट, तो मैं बोल सकता हूँ कि AC इज इक्वल्स टू BD। AC और BD इक्वल कर दिया, AC और BD तो हमने ये प्रूव कर दिया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। इन दिस पे हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लिया है। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम चालू करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2।